श्री हरि विष्णु जी की जय हो। माँ तुलसी को कोटि कोटि नमन। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनिए। आप सभी को पापांकुशा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सनातन शास्त्रों में अधिक खास माना गया है। इस माह में पापांकुशा एकादशी मनाई जाती है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के संग तुलसी पूजा होती है, लेकिन तुलसी पूजा के दौरान नियम का पालन जरूर करना चाहिए। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 2 अक्टूबर को शाम 7:10 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 3 अक्टूबर को शाम 6:32 पर होगा। एकादशी का तुलसी माता निर्जला व्रत करती हैं। ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी में जल देने और तुलसी के पत्ते तोड़ने से तुलसी माता का व्रत खंडित हो सकता है और साधक को माँ लक्ष्मी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इस साल 3 अक्टूबर 2025 को पापांकुशा एकादशी का व्रत है। इस दिन भक्त विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। पापांकुशा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पापों से मुक्ति दिलाने वाली माना जाता है। अर्जुन कहने लगे, हे जगदीश्वर, अब आप कृपा करके मुझे आश्विन यानी कुंवार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में ही बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अच्छे पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलियों से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट आए। यमदूत खाली हाथ लौट गए और बहेलिया को भगवान विष्णु की दया से वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे यमलोक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही व्रत रखने और दान देने से घर में सुख समृद्धि और परिवार में शांति बनी रहती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप भी मिट जाते हैं और इसे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत का पालन जीवन में धार्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ देता है। जय श्री हरि विष्णु जी की। आप सभी को कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दें। आप सभी का साथ बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।